इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का चैप्टर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर मैं समझा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट फॉल विद इन हिमालय? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब। नो पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब स्टेट कम अंडर हिमालय माउंटेन। ये जो स्टेट का नाम है, इसमें से कोई भी स्टेट का कोई भी पार्ट हिमालय माउंटेन के अंडर में नहीं आता है। वाई डू हिमालय रिवर हैव वाटर ऑल द ईयर अराउंड? क्यों हिमालय से जो रिवर निकलती है उसमें पानी हमेशा रहता है पूरे साल। रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय हैज़ वाटर होल ईयर एंड नेवर ड्राइज। रीज़न फॉर दिस इज़ दैट हिमालय माउंटेन इज़ द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इन द हाई एरिया ऑफ इफ़ देयर इज़ ऑलवेज स्नो फ्रोजन। हिमालय माउंटेन क्या है? हाइस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, और इसके जितने भी हाई एरियाज़ हैं वहाँ पर जो हमेशा वो क्या रहता है? फ्रोजन रहता है, हमेशा वो बर्फ़ से ढका रहता है। बाई मेल्टिंग ऑफ दिस स्नो रिवर गेट वाटर। वो स्नो का जब स्नो मेल्ट होता है तो वो क्या बन जाता है? रिवर बनता है। वो रिवर में जाकर वो पानी मिक्स होता है। ड्यू टू दिस रीज़न इन समर मैनी ऑफ द रिवर गेट ड्राई। इसलिए क्या होता है? समर सीजन में बहुत सारे रिवर सूख जाते हैं। देन इन मैनी ऑफ द रिवर फ्रॉम हिमालय हैज़ सिचुएशन ऑफ फ्लड। और हिमालय के पास जो रहता है, हिमालय से जो रिवर आती है, कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि बाढ़ आ जाता है उस पर। बिकॉज ड्यू टू समर, ये क्यों होता है? बाढ़ क्यों होता है? क्योंकि समर में आइस मेल्ट मोर, आइस बहुत ज़्यादा पिघलता है, एंड एक्सेस ऑफ वाटर कम्स इन द रिवर। This way, due to snow of Himalaya and glacier, there is water whole year in the river from Himalaya. जो बर्फ़ होता है वो गर्मी के कारण पिघलने लगता है, जिससे क्या होता है? वो रिवर में हमेशा पानी भरा रहता है, वो सूखता नहीं है। Why do the shepherd in Himalaya take their flock to the upper reaches of the mountain during summer? समर में क्यों पशु चराते हैं वो लोग हिमालय का अपर माउंटेन में क्यों जाते हैं और ऊपर क्यों जाते हैं समर में? स्टॉकमैन ऑफ हिमालय इन विंटर सीजन लिव इन प्लेन। जो स्टॉकमैन है, जो पशु चराने वाले जो होते हैं, वो लोग क्या रहते हैं? पहले प्लेन एरिया में रहते हैं। बिकॉज इन विंटर सीजन इन द माउंटेन शो गेट फ्रोजन एंड एनिमल डू नॉट गेट ग्रास एंड अदर थिंग्स देयर। विंटर सीजन के कारण माउंटेन में जो क्या है, बर्फ़, वो माउंटेन क्या है? पूरा फ्रोजन हो जाता है। एनिमल्स को ग्रास नहीं मिलता है इन प्लेन एंड विंटर एंड देयर ग्रास ऑल्सो गेट वेनिश। विंटर एंड होते होते क्या होता है? पूरा घास जो होता है वो पूरा वेनिश हो जाता है, रहता ही नहीं है। एंड ड्यू टू समर सीजन आइस ऑन माउंटेन स्टार्ट मेल्टिंग and on mountain soft grass and plant start growing, so stockmen of Himalaya take their animal and goes upward. समर सीजन में क्या होता है? जो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगता है तो उसमें वहाँ पे सॉफ्ट ग्रास ग्रो करने लगता है, प्लांट ग्रो करने लगता है छोटे छोटे, जिससे क्या होता है? जो स्टॉकमैन होते हैं उसको अपने एनिमल्स को खिलाने के लिए चारा मिल जाता है। इसीलिए वो हिमालय में क्या होता है? समर सीजन में वो लोग हिमालय के अपर पार्ट में हो जाते हैं, सो दैट दे कैन गेट ग्रास एज देयर फूड। उससे क्या होता है? उससे वहाँ पर ग्रास मिलता है जो एनिमल्स को के लिए फूड होता है। इन दिस वे स्टॉकमैन ऑफ हिमालय चेंज देयर प्लेस अकॉर्डिंग टू सीजन। यही कारण है कि स्टॉकमैन, जो हिमालय के जो स्टॉकमैन हैं, वो लोग अपना प्लेस चेंज करते हैं सीजन के अनुसार। द पॉपुलेशन इन द माउंटेन रीजन is sparse and widely dispersed. Explain the meaning of this sentence. In mountain region there is a lack of plain. Mountain region में plain की कमी है। Land due to this here road, path और home construction is difficult. वहाँ पे रोड बनाना, घर बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। There is very less cultivable and land and mountain region. माउंटेन रीजन में खेती करने के लिए जगह जो है रहता है, लैंड रहता है, वो भी बहुत कम रहता है। ओनली वाइड वैली एंड लाइट स्लोप्स वेयर पीपल लिव। बड़े बड़े जो घाटी होते हैं या फिर जो स्लोप्स होते हैं उसमें पीपल रहते हैं। ड्यू टू दिस रीजन ऑन माउंटेन स्मॉल स्लम्स
far away are found. Due to lack of fertile land and population is less and scattered. फर्टाइल लैंड और के कारण वहाँ पे लोग इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, एक जगह नहीं रह पाते हैं. माउंटेन इज ग्रोन ऑन द माउंटेन. व्हाट इज ग्रोन ऑन द माउंटेन स्लोप? क्या ग्रो किया जाता है माउंटेन स्लोप में? इन माउंटेन स्लोप बाय मेकिंग स्टेयर लाइक फील्ड. स्टेयर सीढ़ी जैसा बनाया जाता है फील्ड को. राइस, मेज, वेजिटेबल, फ्रूट आर ग्रोन. ये सब ग्रो होता है. इन माउंटेन फार्मिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज नॉट मच बट इन दिस फील्ड वेजिटेबल्स ग्रो इन लार्ज. यहाँ पे वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है. हिली पोटैटोज, कैप्सिकम, एप्पल, प्लम, एप्रिकॉट, एवोकाडो, स्मॉल प्लम एंड चेरी आर grown in Himalayas. How has road constructed changed farming and tourism in the Himalaya? Due to construction of road in Himalaya, vegetable and fruit grown in the slope of the Himalaya and could be easily transported to other area by which people here are getting employment. इससे क्या होता है, जो फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इस रोड बनाने से क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला. टू एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम फ्रूट फॉर मेकिंग पिकल्स. जूस से फ्रूट से जूस बनाना, फिर पिकल्स बनाना. फैक्ट्री ऑन स्मॉल स्केल, छोटे स्केल्स में कोई फैक्ट्री इस्टाब्लिश करना. बाई कंस्ट्रक्शन रोड ऑफ टूरिज्म. रोड बनने से टूरिज्म बिजनेस भी अच्छा चला, जैसे सभी लोग जैसे जाते हैं घूमने के लिए. फॉर स्टेइंग ऑफ पीपल देयर आर फूड एंड बेवरेज होटल एंड फॉर ट्रैवलिंग बिजनेस ऑफ मोटर टैक्सी आर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड. लोगों के रहने के लिए होटल, फिर खाना, फिर जो मोटर टैक्सी जो जिससे वो ट्रैवलिंग करने के लिए जा सकते. इस तरीके से ये सब बिजनेस वहाँ पे बढ़ने लगा रोड बनने के कारण. वाई आर देयर लैंडस्लाइड इन द हिमालय? हिमालय में ज़्यादातर लैंडस्लाइड्स क्यों होता है? देयर आर मेनी रीजन फॉर लैंडस्लाइड इन हिमालय, सम ऑफ विच आर मेनी cement factories are being established in Himalaya region by which here development is taking place, but this has not been done considering environment of Himalaya mountains. So by income limestone quarry, landslides and collection of debris result in landslide. क्या होता है, जैसे लैंडस्लाइड क्या होता है, जैसे वहाँ से पत्थर को काट काट कर जैसे हटा दिया जाता है तो जिससे वो गिरने लगता है पत्थर. तो सीमेंट फैक्ट्रीज़ के लिए क्या चाहिए, लाइमस्टोन. तो वो भी उससे कटिंग करके निकाला जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा उससे क्या होता है, दुर्घटना होने का भी चांस रहता है और लैंड स्लाइड भी हो जाता है. सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ लैंड स्लाइडिंग इज़ कटिंग ऑफ ट्री. पेड़ का काटना भी एक सेकंड रीज़न है लैंड स्लाइडिंग का, क्योंकि ट्री क्या करता है, सॉइल को, ट्री का जो रूट होता है वो सॉइल को पकड़े अच्छे से उसमें पकड़े रहता है, जिससे क्या होता है, लैंड लूज़ नहीं होता है. लेकिन अगर पेड़ को काट देंगे तो लैंड क्या होता है, लूज़ हो जाता है और वो स्लाइड हो जाता है. रॉक ऑफ हिमालय माउंटेन इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. बाय कटिंग ट्री स्लोप स्लाइड एंड हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम नाउ. हिमालय माउंटेन का जो रॉक होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत स्लाइड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. मेनी टाइम विलेजेस गेट स्लाइड अंडर डेब्रिज. बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि गांव वाले उस स्लाइड से क्या होता है, दब जाते हैं, उससे कई दुर्घटना भी हो जाती है. वाई डू माउंटेन रीजन हैव लिमिटेड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड? माउंटेन रीजन में जो है वहाँ पर लाइवलीहुड जो है वो लिमिटेड है. इन माउंटेन एरिया ड्यू टू स्टेयर लाइक फार्मिंग देयर इज़ लेस प्रोडक्शन. माउंटेन एरिया में स्टेयर लाइक फार्मिंग होता है, इसलिए वहाँ प्रोडक्शन बहुत कम होता है. ड्यू टू रिलीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट could not develop much. A consequence in this area big industry cannot be established because here raw materials are difficult to work. वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल वहाँ पे ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है. ड्यू टू दिस रीज़न हेयर मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर लिमिटेड. इसलिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है, लोगों को रोज़गार बहुत कम मिलती है. हेयर पीपल गेट लाइवलीहुड बाय वेजिटेबल्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस. पीपल किस पर रहते हैं, उसका कैसे चलता है उनका, वेजिटेबल से या फॉरेस्ट प्रोड्यूस से या फिर पशुओं को चराकर. ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल गोज टूवर्ड सिटी. इसलिए एम्प्लॉयमेंट के लिए पीपल सिटीज़ की तरफ भी जाते हैं. वाई आर द फॉरेस्ट इन द ईस्टर्न हिमालय सो डेंस?
व्हाट ट्री ग्रोन इन देयर फॉरेस्ट। ईस्टर्न हिमालय का जो फॉरेस्ट है वो क्यों घना है और वहाँ पे किस तरीके का ट्री ग्रो होता है फॉरेस्ट में। इन ईस्टर्न हिमालय एक्सेप्ट फॉर 2 months ऑफ द ईयर ऑल टाइम रेनफॉल अकर। ईस्टर्न हिमालय में 2 महीने को छोड़कर बाकी पूरे टाइम वहाँ पर बारिश होती है। इन द मंथ ऑफ मार्च व्हेन इन द अदर पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज समर सीजन दैट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल स्टार्ट। मंथ ऑफ मार्च के महीने में जहाँ पे इंडिया में जैसे समर सीजन रहता है उस समय, लेकिन वहाँ नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। फ्रॉम मे टू सितंबर हेवी रेनफॉल होता है। हेयर ओनली दिसंबर जनवरी फरवरी रेनफॉल इज लेस। बस दिसंबर जनवरी फरवरी में बारिश कम होती है। इन द समर सीजन ड्यू टू कंटिन्यूस रेनफॉल इन ईस्टर्न हिमालय डेंस फॉरेस्ट ग्रो। समर सीजन में कंटिन्यू बारिश होती है जिसके कारण जंगल घने हो जाते हैं। ऑन कटिंग एज वेल रैपिडली ट्री ग्रो हेयर। ट्री कटिंग तो होता ही है लेकिन साथ साथ ट्री ग्रो भी होता है। इन दिस फॉरेस्ट बैम्बू एंड कैन ट्री, सिनामन, बिग कार्डमम, सिनामन लाइक स्पाइसेस ट्री आर फाउंड। ज़्यादातर वहाँ पे मसाले जैसे दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, ये सब का बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड हाउ झूम कल्टिवेशन इन डन फ्रॉम डियरिंग द फॉरेस्ट पैच टू मार्वेलिंग द क्रॉप। झूम कल्टिवेशन आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। झूम कल्टिवेशन में क्या होता है, जैसे पीपल डूइंग झूम कल्टिवेशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर मेक द फील्ड एट वन प्लेस। वो लोग क्या करते थे, ज़्यादातर मंथ ऑफ दिसंबर में झूम कल्टिवेशन करते थे। एडजॉइनिंग आफ्टर थिंकिंग एंड प्लानिंग डिसाइड दैट वेयर द फील्ड हैज़ टू बी मेड। वो लोग किस जगह पर करेंगे उसके लिए पहले डिसाइड करते थे। देन कटिंग ऑफ ट्री गेट स्टार्ट, वहाँ पर पेड़ को काटना स्टार्ट करते थे। ऑल मैन विथ हार्ड वर्क कट द ट्री। वाइल कटिंग द ट्री द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री आर लेफ्ट। ट्री को काटते थे लेकिन ट्री का जो लोअर पार्ट है उसको नहीं काटते थे, उसको छोड़ देते थे। देन कट ट्री आर लेफ्ट इन द फील्ड एंड आफ्टर दे गेट एविड अप बिफोर रेन फॉल इन मार्च अप्रैल। तो क्या होता है, वो पेड़ का जो पोर्शन छोड़ देते थे जब बारिश होती थी बाद में मार्च अप्रैल के बाद, तो फिर उसमें मार्च अप्रैल के समय तो उससे क्या होता है, वो बारिश से वो फिर से ग्रो करने लगता है। दे आर बर्नड एसेस एंड लेड डाउन इन द लैंड। जो भी डाले वाले काटते थे उसको जला देते थे और उसका जो ऐश रहता है वो लैंड पे बिछा देते थे। आफ्टर फ्यू रेनफॉल एसेस गेट मिक्सड अप विथ सॉइल। बारिश होने थोड़ा सा बारिश होने से वो जो एसेस था, वो जो राख रहता है वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता था। दिस वे झूम फील्ड गेट रेडी, उससे झूम फील्ड रेडी हो जाता था। इन दिस फील्ड प्लगिंग इज़ नॉट डन अदरवाइज सॉइल में गेट फ्लोड अवे इन में हेवी रेनफॉल अकर्ड हेयर बाई दिस फर्स्ट सोइंग इज डन। इससे क्या होता है, झूम फार्मिंग जो लोग करते थे उन लोगों को उतना खेती करना नहीं आता था। उन लोग मिट्टी को प्लग नहीं करते थे, खोदते नहीं थे और मिट्टी के साथ उस राख को मिक्स नहीं करते थे। वो राख ऊपर ही रहता था और क्या होता है, पहला फर्स्ट सोइंग अच्छा होता था, फर्स्ट जो खेती करते थे अच्छा होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे फर्स्ट ईयर अच्छा वो फिर सेकेंड ईयर क्या होता है, वो फसल कम होना स्टार्ट होता है। और वो जो राख जो ऊपर जाता है वो ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है, वो पूरा पानी के साथ बह के चला जाता है। ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली वुमेन मैन चिल्ड्रन कम विल बास्केट ऑफ सीड एंड हो। सभी फैमिली मेम्बर काम करते थे, उसमें वो लोग सीड लेकर आते थे और जो मिट्टी को डालने के लिए जो एक टूल्स होता है मिट्टी को कोड़ने के लिए, उससे वो सीड को लगाते थे। बाई हो दे डग द सॉइल, हो से वो सॉइल को खोदते थे एंड पावर सीड देम इनटू, और सीड को उसमें डालकर कवर विद सॉइल विद, और उसको सॉइल से कवर कर देते थे। विथ हेवी रेनफॉल सीड रैपिडली गेट जर्मिनेटेड एंड ग्रो। बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या होता था, सीड बहुत जल्दी ग्रो करता था। अलॉन्ग विथ क्रॉप वीड्स ऑल्सो ग्रो, क्रॉप के साथ साथ वीड्स भी ग्रो होता था। वीड्स मतलब जो ज़रूरत जैसे घास फूस ये सब होता है। सो 3-4 टाइम वीडिंग इज डन, ऑल रिक्वायर्ड क्रॉप ऑफ फैमिली इज सॉड इन सेम फील्ड। इन सेम फील्ड 3 to 4 टाइम्स अच्छा से होता है, उसमें जितने अपने फैमिली मेम्बर्स का जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो हो जाता है उसमें। इन सेम फील्ड क्या क्या ग्रो होता है, वीट, मेज, सीसम सीड, ऑनियन, टोबैको, कॉटन, स्वीट पोटैटो, चिलीज, पम्पकिन एटसेट्रा ऑल्सो ग्रोन। एज द क्रॉप राइप दे आर हार्वेस्टेड, जैसे क्रॉप फसल तैयार हो जाता है, पक जाता है, फिर उसको लोग काट लेते हैं। What are the problem in practicing झूम कल्टिवेशन नाउ अ डे?
अब झूम कल्टीवेशन बहुत कम हो गया, नहीं के बराबर है। फिर भी हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर साइड में झूम कल्टीवेशन अभी भी होता है। तो क्यों कम हो गया? नाउ अ डे ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वुड फॉर ट्रेड, फॉरेस्ट आर रैपिडली बीइंग हार्वेस्टेड। व्यापार के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी के कारण पेड़ को बहुत जल्द पूरा काट दिया जाता है, फॉरेस्ट को, बाय जंगल को पूरा साफ़ कर दिया जाता है। बाय दिस फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग, जिससे क्या होता है, फॉरेस्ट कम होने लगा। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन बढ़ने लगा। सो फॉर झूम कल्टिवेशन देयर इज़ नो सफिशिएंट फॉरेस्ट। झूम कल्टिवेशन के लिए अब सफिशिएंट फॉरेस्ट भी नहीं है। अर्लियर फील्ड वेयर लेफ्ट फॉर 20 ईयर फॉर झूम कल्टिवेशन एंड फॉरेस्ट आर गेटिंग वैनिस्ड। झूम कल्टिवेशन नाउ ओनली फॉर 5 or 6 years. Zoom cultivation where there is no sufficient forest. Earlier field were left for 20 years for zoom cultivation. पहले क्या होता था, जूम कल्टिवेशन के लिए 20 years फॉरेस्ट को छोड़ देते थे. Now only for 5 or 6 years it is being left idle. Due to this tree are unable to grow. There are forest are getting vanished. पर अब क्या है, 4-5 साल ही वो फॉरेस्ट रहता है, उसके बाद फिर वो वैनिश हो जाता है। क्योंकि व्यापार के कारण जो जंगल काटे जाते हैं, और जिससे लोग जनसंख्या पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे जंगल सब फॉरेस्ट पूरा क्या हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है। इन डूइंग झूम कल्टिवेशन विद इन 3 or 4 years प्रोड्यूस आर नॉट मच। झूम कल्टिवेशन के लिए 3 से 4 साल तक ही वो झूम कल्टिवेशन नहीं हो पाता है। Many people believe that due to zoom cultivation forests get destroyed and people here should stop doing zoom cultivation. Zoom cultivation के लिए बहुत कई सालों तक वो फॉरेस्ट रहने से तब ये zoom cultivation हो पाता है। अब बहुत लोगों का मानना है कि zoom cultivation से क्या होता है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके कारण zoom cultivation को अब धीरे धीरे वो क्या हो गया है, कम कर दिया गया है और स्टॉप भी हो गया है। What factor helped the tribe of the northeastern state to progress so rapidly? नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट के जो ट्राइब्स हैं, वो लोग बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। क्यों? इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन ईस्टर्न हिमालय सच लॉ हैज़ बीन मेड दैट विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट एनी आउटसाइडर कैन नॉट गो देयर परचेज लैंड। मतलब वहाँ पे एक लॉ बनाया गया है कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन से कोई भी वहाँ अंदर नहीं जा सकता है और ना वो लैंड परचेज कर सकता है। इज़ अ